मॉर्निंग क्लास। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो है मोल संकल्पना। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मोल कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट में क्या है? मोल कंसेप्ट में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक मोल जो होता है कितने के बराबर होता है। मास अगर में बात करें तो, अगर उसको वॉल्यूम में बात करें तो सबसे पहले हम आते हैं जब कोई तत्व की बात कर रहे हैं हम। अब तत्व जो होता है उसमें क्या होता है, मान लो अभी हम जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 1 मोल सोडियम। तो इस 1 मोल सोडियम का मतलब क्या है भाई? मोल जो होता है ना, 1 मोल, वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। अगर हम सिर्फ एलिमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब 1 मोल सोडियम का मतलब क्या है, कितने के बराबर होगा? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। और वो कितना है? 23U। इतनी बात समझ में आ गई? अगर कोई आपसे हाफ मोल सोडियम पूछे तो आप इसका आंसर बता सकते हो कि नहीं? बता सकते हो। आप क्या कहोगे कि 1 मोल में सोडियम में कितना मास होता है? 23U। तो हाफ मोल में कितना होगा? 23/1 गुणा में हाफ। तो ये कितना आ गया आपका? 11.5U। समझ में आ गया? इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हम सिर्फ अभी यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? तत्व की, एलिमेंट की। अगर कोई आपसे ये कहे कि नहीं मुझे तो आप 1 मोल CO2 बताओ, इसका अर्थ क्या है? अब मैंने यहाँ पर एटॉमिक मास बोला था तत्व के लिए। अब यौगिक है ये तो 1 मोल, तो यौगिक का हम कैसा मास निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास। और अगर वो आयनिक होगा तो क्या निकालेंगे? फॉर्मूला मास। ठीक है ना? तो यह तो यौगिक है सिंपल, तो आप इसको क्या निकालोगे? मॉलिक्यूलर मास, मतलब आणविक द्रव्यमान। तो अगर यौगिक दे रखा होगा तो आप उसका आणविक द्रव्यमान लगा देंगे। तो आप CO2 का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। 1 कार्बन कितना? 12 और 16 दूनी 32, क्योंकि 1 ऑक्सीजन का होता है 16 और वो 2 हैं, तो 16 दूनी 32। टोटल कितना आ गया? 44U। समझ में आ गया? तो 1 मोल CO2 का मतलब होता है 44U। समझ में आया? अब मान लो अगर आपसे कोई पूछता है 10 मोल CO2 का आप बताएं कितना हुआ, तो भाई आप इसका कैसे निकालेंगे? कितना मास आएगा 10 मोल CO2 का? तो आप क्या कहेंगे? 1 मोल CO2 का द्रव्यमान कितना होता है? 44। अभी कैलकुलेट किया था आपने, 44U। तो 10 मोल का क्या होगा? 44/1 गुणा में 10। कितना आ गया? 440U। अभी तक हमने सिर्फ मास के हिसाब से मोल पढ़ा है। ठीक है? दूसरा तरीका भी आपको दे सकते हैं। कैसे? आपसे बोल सकते हैं जैसे 22 ग्राम CO2 दे रखी है और आपसे पूछे हैं कि कितने मोल के बराबर है CO2 के, तो आप क्या करोगे? अब आपको मास दे रखा है, घबराना नहीं है। आपको जो पूछ रखा हो ना उसमें आप वो 1 मोल वाला लिख लो। तो 1 मोल का आप क्या लिखते हो? CO2 का 1 मोल CO2 बराबर होता है, अभी निकाला था आपने, 12 + में 32। कितना आ गया था? 44U। इतना याद है आपको? U अगर लिखा हुआ है और अगर उसने ग्राम दिया है तो घबराना नहीं है आपने। अगर हम ग्राम में लिख देते हैं तो बात वही है, बस हम उसको ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं। तो हमने ये लिखा क्या? तो हम निकालेंगे कैसे कि 44 ग्राम CO2 होता है तो मोल कितने होते हैं? 1। 22 ग्राम होगा तो क्या करेंगे हम? 1/44 गुणा में 22, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/2। 1/2 मतलब 0.5 मोल। समझ में आ गया? इस तरीके के हम क्वेश्चन करेंगे। तो हम देख लेते हैं, अगर इसी तरीके के क्वेश्चन पूछें तो हम उनको कर लेते हैं। ठीक है? तो आपको दिया क्या गया है? देखो, पहला क्वेश्चन है परमाणु के बारे में है, तो हम अभी नहीं करेंगे इसको क्योंकि हमने परमाणु का आपको अभी समझाया नहीं है। तो सबसे पहले इनका कर लेते हैं, ये कर सकते हैं हम। क्या बोला उसने? 52 ग्राम हीलियम से मोल बताओ कितने हो गए। तो हीलियम का कितना होता है बेटा?
हीलियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 4 होता है। 2 उसका एटॉमिक नंबर होता है, 4 उसका एटॉमिक मास होता है। तो आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि 4 ग्राम हीलियम होता है तो मोल की संख्या कितनी होती है, 1। ठीक है, तो कितना पूछा गया, 52। तो 52 होगा तो 1/4 गुणा में 52 कितना आ गया, ये 13 मोल। तो आप देखो आपका आंसर यही है या डिफरेंट आया है। देखो अब आंसर ये आ गया, कितना आया, 13। तो आपको मास का आज मैंने करा दिया है। इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ आज होमवर्क के लिए, आप वो कर लो, क्योंकि एक दिन में अगर मैंने आपको पूरा मोल कंसेप्ट करवा दिया तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं आपको जो होमवर्क दे रही हूँ वो आपने लिखना है। तो होमवर्क क्या है, होमवर्क है आपका, आपने मोल निकालने हैं। क्या निकालने हैं, मोल। कैलकुलेट मोल, मोल निकालिए। किसका मोल निकालना है, 40 ग्राम हीलियम दिया हुआ है तो मोल निकालना है। दूसरा 220 ग्राम CO2 दी है तो निकालना है। तीसरा 180 ग्राम पानी दिया है। और चौथा है वो आपने निकालना है अगर आपको 230 ग्राम सोडियम दिया हो तो Na। ठीक है ना, ऑलमोस्ट ये सारे आप कर सकते हो, इसीलिए मैंने आपको दिया। ये होमवर्क आज शाम तक मेरे पास पहुंच जाना चाहिए। थैंक यू क्लास।